हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। आज से हम एक सीरीज़ की क्लास स्टार्ट करने वाला है जो कि केमिस्ट्री के बेसिस पे होगा। तो आज से हम एक नया क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम +2 फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक के हम बहुत से केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सावधान, डॉक्टर बिल्ला पधार रहे हैं। बढ़ेगा, चलिए ऊपर चलेगा। लगाए। लो, डूब गया। दरवाजा कौन खरीदूंगा? तो चलिए जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। अब तो जानते ही होंगे, आपके घर में नमक होगा ही। नमक एक ऐसा चीज़ है जिसको हम खाने में डालते हैं तो उसका स्वाद हमको पता चलता है। विदाउट नमक, विदाउट सॉल्ट हमको कोई भी खाने का स्वाद हमको नहीं आता है। तो वो एक यूज़फुल केमिकल्स है जो कि जनरली हमारे घर में पहुंच जाती है, हर घर में वो मिलता है। तो वो भी एक केमिकल्स है और हमारे अंदर में बहुत से केमिकल चेंजेस होने की वजह से हमारे ग्रोथ भी होता है और साथ साथ में बहुत केमिकल चेंजेस की वजह से बहुत डिजीजेस भी होती रहती है। ये था हमारे केमिस्ट्री, हमारे डेली लाइफ में कैसे हम उसको जान पाते हैं, ये है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिकल्स है। केमिकल के वो ब्रांचेस में आते हैं जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं जितने भी केमिकल्स होते हैं उसका कंपोजिशन और उसका प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसका गुण क्या होता है, एंड चेंजेस ऑफ मैटर। साथ साथ में जैसे कि वक्त परिवर्तन होने से मैटर भी कैसे चेंजेस होता है वो हम जानने वाले हैं। तो मैटर क्या है? मैटर का मीनिंग होता है वस्तु जो कि हम चतुर्पार्श्व में दिखते रहते हैं, ठीक है। मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेसेस मास आर कॉल्ड मैटर। जो भी वस्तु, जो भी चीज़ क्या होता है, कुछ स्पेस को वो ग्रहण करता है, ऑक्युपाई करता है, और पोजेसेस मास कुछ वज़न होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं एयर, वाटर, टेबल एंड पेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जितने भी चीज़ आप देख रहे हो आपके घर में या बाहर में, जो भी वह सब मैटर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये जो जितने भी दुनिया में मैटर है वो क्लासिफाई किया गया है किस किस के बेसिस पे? द मैटर इज मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल एंड केमिकली एंड फिजिकली मैटर को क्लासिफाई किया गया है। पहले हम देखते हैं फिजिकल के बाद में देखते हैं केमिकल। तो ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इट इज़ 3 टाइप। फिजिकली हम देखें तो मैटर होते हैं 3 टाइप: सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड का मतलब क्या होता है? कठिन। लिक्विड का मतलब तरल, और गैस का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, गैस। हम यहाँ पर एक टेबल बनाया है ये मैटर का क्लासिफिकेशन को लेकर। मैटर को दोनों बेसिस पे डिवाइडेड किया गया है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और एक केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकल क्लासिफिकेशन को और 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब मिक्सचर, जिसमें कि 2 या 3 चीज़ को मिलकर बना रहता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, ठीक है। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। मेटल का मतलब धातु, अधातु और मिश्र धातु।
ठीक है। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो अब हम इस सारे के सारे पॉइंट्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या बात है, परफेक्ट, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। तो देखते हैं, पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आता है सॉलिड। दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उसका डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, जैसे कि ब्रिक एंड स्टोन। अब बारी आते हैं लिक्विड का। लिक्विड, जितने भी लिक्विड है, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनाइट शेप। अब लिक्विड के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसका कि कभी भी डेफिनाइट शेप नहीं रहता है, जिसका कि आकार, एक निर्दिष्ट आकार नहीं रहता है, मगर उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहता है, उसे कहते हैं हम लिक्विड, जैसे कि ऑयल, वाटर और बहुत कुछ है, ठीक है। तो गैसेस में दोनों ही रही रहता है, ठीक है। इट हैज़ neither डेफिनाइट वॉल्यूम एंड नॉर डेफिनाइट शेप। गैस का शेप भी नहीं रहता है और वॉल्यूम भी नहीं रहता है, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा, नाइट्रोजन वैसे ही, ठीक है। तो अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आते हैं, ऑन द बेसिक ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इट इज़ टू टाइप, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस जिसपे कि कुछ मिलावट नहीं होते, ये सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव एनी इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ माने, इम्प्योरिटीज़ का मतलब जिसमें कुछ मिलावट नहीं होता है, उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इम्प्योरिटी का मतलब है जिसमें कि कुछ मिलाया गया है, एक इम्प्योर सब्सटेंस को मिलाया गया है एक प्योर सब्सटेंस में, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। इन दिस केस तो प्योर सब्सटेंस में कुछ भी मिलावट नहीं रहता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। एलिमेंट को होता है क्या? एन एलिमेंट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस which cannot be broken down into smallest form by any means। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको कि हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, दोबारा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं किसी की मदद से भी, ठीक है। जैसे कि बहुत छोटा होता है, एलिमेंट बहुत छोटा होता है, इसको हम और डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। The element is classified into three type, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। मेटल धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो अब हम इन तीनों के गुण के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, मेटल धातु, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी इज अ लिक्विड। देयर इज मर्क्यूरी, ठीक है। जितने भी सारे मेटल होते हैं वे सारे सॉलिड होते हैं, और एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। तो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं उनके शरीर में क्या होता है? करंट और हीट का पास होता है, ठीक है। ऑल द मेटल्स हैज शाइन एंड सरफेस। जितने भी मेटल होते हैं उनका शाइनिंग सरफेस रहता है। शाइनिंग का मतलब चक 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 करते रहते हैं। ऑल द मेटल्स कैन प्रोड्यूस साउंड। जितने भी मेटल्स होते हैं साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की तरफ आते हैं। तो नॉन मेटल्स अपीयर इन थ्री फॉर्म, ठीक है। नॉन मेटल तीनों
फॉर्म में हम देखने को मिलता है, सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है नॉन मेटल, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी। एग्जांपल का बात कर लेते हैं, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में दिखता है। ब्रोमीन ये भी एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। और ऑक्सीजन ये भी एक नॉन मेटल है जो कि गैस फॉर्म में रहता है। तो इट इज़ बैड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पास नहीं होता है। बट ग्राफाइट कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ठीक है, एक ग्राफाइट ही। ठीक है, नॉन मेटल्स हैज नो शाइन सरफेस। नॉन मेटल में कभी भी उनका सरफेस शाइनिंग नहीं करता। ठीक है, और ये मेटल की तरह इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब करते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स मिश्र धातु। मेटालॉइड्स आर शोज बोथ मेटल एंड as well as नॉन मेटल कैरेक्टर। मेटालॉइड्स दोनों की कैरेक्टर को शोज करते हैं, एक मेटल के भी और एक नॉन मेटल के भी, दोनों की कैरेक्टर को वो अपने अंदर में दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल का बात करें तो एंटीमोनी एंड आर्सेनिक। ठीक है, तो अब ये था एलिमेंट की बात। अब आते हैं कंपाउंड की तरफ। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो। कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड ऐसे बनता है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के यूनियन होने पर एक कंपाउंड बनता है। कैसे यूनियन होंगे, कैसे ऐड होंगे एक दूसरे पर? एक डेफिनेट रेशियो में, एक निर्दिष्ट परिमाण में वो अपने दूसरे एक और एक दूसरे से मिक्स होंगे, तब एक कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल हम क्या बात करें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? कॉम्बाइनली फॉर्म वाटर। ये दोनों मिलकर वाटर का फॉर्म करते हैं। देखो कैसे, वाटर इज कॉल्ड कंपाउंड। वाटर एक होता है, कंपाउंड होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट, दोनों मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म किया जिसका नाम है वाटर, H2O। ठीक है, तो अब जाते हैं, कंपाउंड इज टू टाइप, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, द कंपाउंड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज एनिमल और प्लांट किंगडम इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है कि जो भी चीज़ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी कंपाउंड विच आर ऑब्टेन, जो कि मिलता है, कहाँ से मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो कि प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, प्लांट हो या एनिमल हो, उन दोनों में से जो भी चीज़ मिलता है हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लेमन से मिलता है। लेमन एक प्लांट का एक पार्ट होता है, तो वो भी ऑर्गेनिक चीज़ है। तो इनऑर्गेनिक की बात करें तो द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है उसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि NaCl जो कि हम खाते हैं, नमक, और K2SO4। ठीक है, और बहुत से एग्जाम्पल हैं, हम बाद में अब धीरे धीरे जानेंगे। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की दूसरे पार्ट जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ से वो मिलकर बना होता है। द सब्सटेंस व्हिच आर ऑब्टेन बाय द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर कॉम्बाइंड इन ए रेशियो
ऑफ मास इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड के कॉम्बाइन से बने हो रहते हैं। कैसे बनते हैं? एक डेफिनेट रेशियो में। डेफिनेट रेशियो का मतलब एक निर्दिष्ट परिमाण में एलिमेंट मिला रहता है उसमें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बोले तो एयर। एयर एक चीज़ से नहीं बना है, इसमें बहुत सी गैसेस रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। उसका परिमाण भी अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का परिमाण अलग रहता है, हाइड्रोजन का अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अलग रहता है। और शुगर सोल्यूशन का मतलब जो पानी में अगर शुगर को मैं डाल दूँ तो शुगर सोल्यूशन बनता है। फिर देखते हैं सॉल्ट सोल्यूशन। पानी में सॉल्ट को डाल दूँ तो सॉल्ट सोल्यूशन। ये एक मिक्सचर है, ये तीनों मिक्सचर है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, जैसे कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो इट इज़ ऑन फेज। होमोजेनियस मिक्सचर में कोई भी फेज नहीं रहता है, ये सिंगल फेज वाला रहता है, ठीक है। कोई भी फेजेस नहीं रहता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। जो भी पार्टिकल्स हम वो चीज़ पर मिलाते हैं हम, वो फुल्ली उसमें मिल जाता है, ठीक है। जो चीज़ पे हम मिलाते हैं उसमें फुल्ली वो मिक्स हो जाता है, जैसे कि पता ही नहीं चलता है एक अलग सा चीज़ से यहाँ पर मिलाया गया है फुल्ली। जैसे कि हम बात करते हैं पानी और नमक, दोनों जब मिलाए जाते हैं फुल्ली मिक्स हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये पानी है या नमक मिलाया हुआ पानी है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हो शुगर सॉल्यूशन। अगर शुगर भी पानी में मिलाया जाता है तो वो पता नहीं चलता है, ठीक है, पानी है या शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब इट हैज़ 2 और मोर फेज, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक फेज होता है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स मिलाया जाता है एक दूसरे में, वे कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में। जैसे कि बात करें ऑयल एंड वाटर को जब हम मिलाते हैं तो ऑयल का पार्ट पता चल जाता है और वाटर का पार्ट भी पता चल जाता है, ये दोनों कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये था हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब कुछ हम एटॉम के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो मैं छोड़ू। अब आएगा मजा। कौन सी पंगा? अटेंशन कमांडर बिल्ला सिंह, इंटेंशन। बम तो फट गया, मेरा खत भी उड़ गया, बिल्ला पोपट बन गया। Atom is a simplest form of an element which may or may not have free existence. Atom एक बहुत से छोटा पार्ट होता है एक एलिमेंट का एक बहुत से छोटा पार्ट होता है जो कि फ्री में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। वो अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे हैव फ्री एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल भी एक कंपाउंड एलिमेंट का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो कि फ्री एग्जिस्टेंस में रह सकता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटॉम और एटॉम, दोनों एटॉम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं। हम जैसे कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाते हैं, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम और वो बनाते हैं O2 जो कि
मॉलिक्यूल है। तो अब हम सिंबल के बात थोड़ा कर लेते हैं। सिंबल, जितने भी साइंटिस्ट थे वे सोचे जितने भी एटॉम्स मॉलिक्यूल होते हैं उसका नाम को हम सिंबलाइज क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका लिखना, उस नाम को लिखना थोड़ा लंबा हो जाता था, इसलिए वे सोचे इसको सिंबलाइज किया जा सके। तो वे सिंबलाइज किए हाइड्रोजन को H में, ऑक्सीजन को O में, और बहुत से सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल इज़ द शॉर्ट एंड साइन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। जो भी एलिमेंट होता है, जो भी एलिमेंट होते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है सिंबल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो रहते हैं, जय हिंद।